चलते हुए जो खुचड़ खुचड़ के घुटनों पर चल लेता है और घुटनों के वर चलता हुआ वह छोटा सा बच्चा रसोई घर में प्रवेश कर गया, रोते हुए आया और रसोई घर के उस द्वार के बिल्कुल जस्ट सामने वो धधकती हुई आग का कुंड था, वो भट्टी थी जिसमें वो भोजन बना रही थी। महाराज उस कुंड की ओर वह बच्चा बढ़ने लग गया। अब बच्चा तो अबोध है ना, उनको नहीं पता कि ये आग है, मैं इसमें जल जाऊंगा, ये आग है, ये आंच है, उनको इससे कोई लेना देना नहीं होता। वो तो लगातार चलता गया बच्चा। इस गोपी ने दूर से देख लिया कि मेरा बेटा आज ये अग्निकुंड की तरफ बढ़ रहा है, मैं क्या करूं? अगर पति को जगाती हूं तो मुझे अपराध लगेगा, मैं क्या, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पतिव्रत धर्म को खंडित नहीं होने दूंगी, पतिव्रत धर्म को नष्ट नहीं होने दूंगी। और अपने पति, उसने नेत्रों को बंद कर लिया, मैं देखूंगी ही नहीं, क्योंकि ये बच्चा जिस स्थान जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, लगता है ये उस अग्निकुंड में गिर ही जाएगा। और महाराज थोड़ी ही देर में वह बच्चा चलते 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 गया और उस अग्निकुंड में गिर गया। गोपियों, धधकती हुई अग्नि के बीच में जब उसका बच्चा गिर गया, इसने आंखों से आंसू बहाती रही, लेकिन जोर से रोई भी नहीं कि मेरा बेटा अग्निकुंड में गिर गया है, मैं अपने पति को कैसे जगाऊं। महाराज थोड़ी देर के बाद तो गोपियों उसका पति नींद से उठा, और जैसे ही नींद से उठा वो पति, और इसने तुरंत भाग करके अग्निकुंड की तरफ गई कि अपने बच्चे को देखूं वो किस अवस्था में होगा वहां। और जैसे ही अग्निकुंड में देखा तो उसका बच्चा धधकती हुई अग्नि के बीच में ऐसे खेल रहा था जैसे चंदन की कीच हो, कोई चंदन की कीच में कोई इतनी शीतलता। और जैसे ही उसने तुरंत अपने बच्चे को हाथ से उठा लिया पकड़ करके और शरीर को स्पर्श किया बच्चे का, तो उसका पूरा का पूरा शरीर एकदम शीतल था, एकदम ठंडा था, आंच से उसको कोई प्रभाव नहीं हुआ। शायद गोपियों अग्नि ने ये सोचा होगा कि ये पतिव्रता कहीं ये श्राप ना दे दे मुझे जीवन भर शीतल होने का, कि तू शीतल हो जा अग्नि, क्योंकि अग्नि भी पति परायणा स्त्री से भयभीत रहते हैं कि कहीं ये पतिव्रता स्त्री हमको श्राप ना दे दे और मैं जीवन भर के लिए शीतल हो जाऊं, मेरा अग्नि का जो दाह्य गुण है वो मेरा दाह्य गुण ही नष्ट ना हो जाए। इसलिए अग्नि ने भी उस बच्चे को नहीं जलाया। जानती हो गोपियों क्यों? क्योंकि उस पतिव्रता के पतिव्रत धर्म में इतनी शक्ति। तुम सब गोपियां भी पतिव्रता हो, जाओ अपने अपने पतियों की सेवा में लौट जाओ। इतना कहा तो भगवान ने, गोपियां कहने लगी वाह कन्हैया वाह, तुम तो बहुत सुंदर कथावाचक बन गए, इतनी बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर कथा सुना लेते हो। अब तो कन्हैया, वैसे जो तुमने कथा सुनाई ना कन्हैया, अगर तुम कहो तो हम तुम्हें सुना सकते हैं, ऐसी हमें कम से कम 200 कथा आती हैं पतिव्रता स्त्रियों, सुनाओ कहो तो एक आध कथा। कन्हैया ने कहा अच्छा, अच्छी बात है, सुनाओ, अच्छा एक आध कथा सुनाओ। सुनो कन्हैया, एक पतिव्रता स्त्री थी, वह पतिव्रता स्त्री भी अपने पति को भगवान की तरह मानती थी। घर में गरीबी थी उनकी, घर में कुछ ज्यादा धन धान्य था नहीं। महाराज कन्हैया, उस स्त्री का जो पति था वो बहुत बड़ा कलाकार था, मूर्तिकार, चित्रकार, इस तरह से कलाकार था वो। उसने अपनी पत्नी को कहा देवी, हमारी जो विद्या है उस विद्या के आदर इस जगह पे नहीं हो रहा है, उस विद्या का आदर परदेश में होगा, इसलिए हमको परदेश जाना पड़ेगा धन कमाने के लिए। यदि तुम कहो तो हम परदेश जाकर के धन कमा लें। महाराज इतनी बात सुनी तो उस स्त्री ने कहा कि नहीं, आप बाहर न जाइए, क्योंकि यदि आप बाहर चले गए तो फिर हमारा पतिव्रत धर्म कैसे निभेगा। हमने तो संकल्प किया है कि जीवन भर तुम्हें भोजन कराने के बाद, तुम्हें जल पिलाने के बाद ही मैं अन्न जल ग्रहण करूंगी, इसके पहले मैं अन्न जल ग्रहण नहीं कर सकती। महाराज कन्हैया, उस आदमी ने एक बीच का रास्ता निकाला और अपनी पत्नी को अपना ही चित्र बना दिया, अपना ही चित्र बना करके और अपनी पत्नी को सौंप दिया कि देखो इसको तुम मेरा ही स्वरूप समझना और इसको भोग लगा करके तुम खा पी लिया करना, और इसको जो पूजन करने का फल है वही मेरी पूजा करने का फल है, और मैं अति शीघ्र धन कमा करके आ जाऊंगा। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। और पति तो चला गया परदेश,
और ये प्रतिदिन पति की चित्र के सामने बैठ जाती है और पति की पूजा करती है, उनको भोग लगाती है, उनको जल का भोग लगाती है, टीका लगाती है, आरती उतारती है, पति की फोटो की पूजा करती रहती है। साल भर बीत गया कन्हैया उसको पूजा करते करते, और साल भर के बाद उनका पति वहां से आया, असली पति, और ये बड़ी पूजा में व्यस्त थी, पूजा कर रही थी। उसी समय उसका पति आया, द्वार पर आवाज लगाई, देवी द्वार खोलो, मैं आ गया हूं। इसने तो पहचान लिया, ये तो मेरे पति की आवाज। खुश हो गई, साल भर के बाद मेरे पति आ गए, बहुत आनंदित हो गई। लेकिन अगले ही पल सोचा, यदि बीच पूजा में से उठ जाती हूं तो अपराध लगेगा, और पति बहुत देर तक प्रतीक्षा करते रहे द्वार पर तो भी अपराध लगेगा, क्या करूं मैं? वो बड़ी दुविधा में फंस गई कन्हैया। पर कन्हैया आपके हिसाब से उसको क्या करना चाहिए? पहले पूजा करते रहना चाहिए, पूजा समाप्त करने के बाद उसके लिए द्वार खोलना चाहिए, कि पति के लिए जाकर के उसका अभिनंदन करना चाहिए, क्या करना चाहिए? भगवान कहते हैं, गोपियों इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, ये तो बहुत सरल है। अरे जब असली का पति आ गया है तो फोटो की पूजा करने का कोई मतलब नहीं। हाँ, अब जैसे भगवान की फोटो कि हम पूजा कर रहे हैं, वहीं असली भगवान प्रकट हो जावे उसी रूप में, तो तब तो नियम कहता है कि फोटो को त्यागो और भगवान के पास जाओ। तो उस स्त्री को फोटो का नहीं, अपने पति का स्वागत करना चाहिए, उसके लिए द्वार खोलना चाहिए, उसके लिए उसको जल पिलाना चाहिए, उसको भोजन कराना चाहिए, उसकी सेवा करना चाहिए। कन्हैया की इस उत्तर को सुनकर के गोपियों ने तालियां बजा दी, बोले कन्हैया बहुत बढ़िया। अब आपसे मैं कहती हूं कि जिन पतियों को हम घर में छोड़ करके आई हैं, वो पति कौन है? वो पति सब के सब फोटो हैं, मूर्ति हैं। वो हमारे केवल शरीर के स्वामी हो सकते हैं, पर हमारी आत्मा के स्वामी तो सिर्फ आप हो। ऐसे वर को का बरू जो जन्मे और मर जाए, वर बरिए गोपाल को या तो चुन लो अमर हो जाए। हम हमारे आत्मा के स्वामी, हमारे आत्मा के पति आप हो, इसलिए हम आपकी शरण में आ गए हैं। और आपने ही कहा कि जब असली पति आ जावे तो फोटो की आवश्यकता नहीं, मूर्ति की आवश्यकता नहीं, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। कन्हैया अब मैं क्या करूं बताइए? कन्हैया समझ गए, इनका विश्वास पक्का है। और महाराज फिर क्या था, भगवान ने गोपियों की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए जितनी गोपियां थी उतने ही स्वरूप बना लिए, और उतने ही स्वरूप बना करके, और बीच बीच गोपी, बीच बीच माधव, प्रत्येक गोपी के साथ ऐसे दो दो घेरा बनाए। सबसे बीच में श्री राधा जी कन्हैया जी के साथ, फिर एक एक गोपी एक एक माधव का एक घेरा, फिर दूसरे घेरे में एक एक गोपी एक एक माधव, एक दूसरा घेरा बना। ऐसे 3 घेरा बना करके और भगवान प्रकट हो गए उन सब गोपियों के मध्य में। और सुंदर रास लीला होने ही वाली थी कि इतने में गोपियों के मन में एक भाव आया कि देखो, सही बात तो ये है कि यदि हम कृष्ण के बिना नहीं रह पाते तो कृष्ण भी हमारे बिना नहीं रह पाते। सच बात तो यह है। हमने जरा सा मनाया उनको और तुरंत मान भी गए, इसका मतलब है कि वो भी हमारे बिना नहीं रह पाते। अब भगवान तो बगल में ही है और अंदर भी है। भगवान ने सोचा कि देखो, इनके अंदर तुरंत अहंकार भी आ गया, और जहां अहंकार होता है वहां भगवान नहीं होते, ये भी पक्की बात है। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि तो मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, जा में दो ना समाही। जब मैं था, मैं का मतलब अहंकार, जब हमारे अंदर मैं था तब भगवान नहीं थे, और जब भगवान आ गए तो मैं गायब हो गया, अहंकार गायब हो गया। मतलब प्रेम रूपी गली इतनी सकरी और इतनी छोटी है, पतली है कि उसमें दो नहीं रह सकते, या तो भगवान रहेंगे या अहंकार ही रहेगा। और भगवान उन सब गोपियों के मध्य में से अंतर ध्यान हो गए, अदृश्य हो गए। और जैसे ही भगवान श्री राधा जी को लेकर के अदृश्य हो गए भगवान, अब तो भगवान बड़े जो है
भगवान चले गए। गोपियों की हाल ऐसी स्थिति हो गई जैसे कोई जल में से मछली को बाहर निकाल, तड़प उठी भगवान के बिना, कहाँ गए प्रभु। और भगवान को पुकारने लगी। कभी भगवान को इधर खोजती हैं तो कभी इधर खोजती हैं, कभी वृक्षों से पूछती हैं तो कभी नदी से, यमुना जी से पूछती हैं तो कभी पीपल से पूछती हैं, कभी तुलसी से पूछती हैं, और नाना प्रकार से जो है सबको पूछती हैं। कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, हे गोविंद के चरणों में रहने वाली तुलसी, हे वृंदा देवी तुम बताओ, तुमने कहीं सांवरे को देखा है? हे मालती, हे जाति, हे मल्लिका, क्या तुमने कहीं भगवान को देखा है? कभी वृक्षों से पूछती हैं, हे आम्र, हे पीपल, तुमने कहीं कृष्ण को देखा है क्या? महाराज नाना प्रकार से वह भगवान की स्तुति करती हैं, भगवान को पुकारती हैं, और भगवान को पुकारते पुकारते और कहते हैं, लाली देखो लाल की, जित देखो तित लाल, और लाली देखन में गई तो मैं भी हो गई लाल। भगवान का निरंतर चिंतन करने से आज गोपियों की स्थिति ऐसी हो गई कि गोपियां भी जो है अपने आप को कृष्ण ही समझने लगी। गोपियां अब तो कृष्ण लीला करने लगी। कभी कहती हैं, अरे ब्रजवासियों आ जाओ, मैंने गोवर्धन उठा लिया है, और अपना हाथ ऊपर उठा लेती हैं। सारी गोपियां उनके पास पहुंच जाती हैं। हाँ, कभी कोई गोपी कुछ लीला करती है, कभी कुछ लीला करती है, लेकिन बाद में रोते हुए कन्हैया को कहती हैं, हे प्यारे, हे प्रियतम, आप कहाँ हो? आप कृपा करो और हम पर अनुग्रह करो, हम आपकी शरण में हैं। और बार बार भगवान से प्रार्थना करती हैं। और गोपियों ने बड़ा सुंदर गीत गाया है जिसको गोपी गीत कहते हैं। इस गोपी गीत को कहते हैं, जो भी गाता है, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के पूर्वार्ध में जो 30वां अध्याय है, 31वां अध्याय, ये 31वां अध्याय में गोपी गीत है। इसमें 19 श्लोक हैं, और 19 श्लोकों की जो स्तुति है वो इतनी अद्भुत और सुंदर स्तुति है कि इसको यदि गा दिया जाए, इसको अगर स्मरण कर लिया जाए, तो भगवान उस पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उस पर अनुग्रह करते हैं, उस पर कृपा करते हैं। गोप्या ओचो, गोपियां कहती हैं गोपी गीत में, जयति तेधिकं जन्मना ब्रजा, श्रयत इंदिरा शश्वदत्रिः, दयित दृश्यतां दीक्षुतावकाश, त्वयि धृतास्वस् त्वां विचिन्वते, शरदुदासये साधुजात सरसिजोदरा, श्रीमुषादृशा, सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका, वरद निघ्नतो नेह किं बधा, विसजलाप्ययाद ब्याल राक्षसा, वर्षमारुता, विश्वतो वैद्युतानला, ब्रसमयात्मजा, विश्वतो भया, दृशवते वयं रक्षिता।
कन्हैया हे गोविंद हे नंदनंदन, जयति तेदिकम जन्मना ब्रजा श्रयते इंदिरा शश्वदत्रे। गोविंद, आपके धरती पर आने के कारण, आपका ब्रिज में आने के कारण इस ब्रिज की शोभा बढ़ गई है, इस ब्रिज का गौरव बढ़ गया है। जब से आप वृंदावन में आए हो तब से इस वृंदावन की शोभा अपूर्व हो गई है। महाराज, गोपिया कहती कन्हैया श्रयत इंदिरा शश्वदत्रे। हम लोग जो है ना ब्रिज में रहते थे, ऐश्वर्य क्या होता है जानते नहीं थे। अच्छा रहना क्या है, अच्छा खाना क्या है, अच्छा पहनना क्या है, ये सब नहीं जानते थे। परंतु जब से आप वृंदावन में आए हैं ऐसा लगता है श्रयत इंदिरा, इंदिरा माने लक्ष्मी। ऐसा प्रतीत होता है कि साक्षात लक्ष्मी अपना निवास स्थान बैकुंठ को छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए शाश्वत रूप से हमेशा हमेशा के लिए धरती पर आ गई हैं। शश्वदत्रे। गोविंद, हम आपकी दासी हैं, आप हमको छोड़ करके कहां चले गए? गोविंद, किसी को शस्त्रों से मारना ही वध नहीं कहलाता। किसी को तलवार उठाए या धनुष उठाकर बाण चढ़ा करके उसको मार दिया जाए, उसको ही वध नहीं कहते। वरद निगनतो नेह किम बधा। गोविंद, स्नेह करके भी किसी को त्याग देना एक तरह का वध ही कहलाता है। इसलिए गोविंद, आप हमारा इस तरह से क्यों हमको छोड़ करके चले गए? गोविंद, अगर आपको हमें ऐसे ही मारना था, विरह में व्याकुल होकर के आपकी याद में तड़प तड़प करके हम मर जाएंगे, या यदि हमको ऐसे ही मारना था तो पूर्व में आपने हमको अनेक विपत्तियों से क्यों बचाया? विसजल आपके याद, वो काली नाग आ गया था यमुना जी में और अपने विष से यमुना जी के जल को प्रदूषित कर रहा था। उसमें जो भी जल पी ले रहा था उसका, वो मर जाता था। यहां तक कि उसके ऊपर से कोई पक्षी यदि उड़ते हुए चला जाए तो उस विष के प्रभाव से वह पक्षी भी उसी में गिर के मर जाता था। महाराज, कन्हैया, कभी तो ऐसा होता कि वह विष पूरे वृंदावन में फैल जाता और उस विष को हम सब लोग पान कर जाते और उसके विष के प्रभाव से हम मर जाते। उससे हमको क्यों बचाया फिर? ब्याल राक्षसा, ब्याल, ब्याल माने अजगर सर। सुना है अघासुर नाम का कोई अजगर आया था उस समय, तुमने अजगर को भी मार डाला। अरे एक ना एक दिन तो वो अजगर भी हम सबको मार डालता। यदि हमको इसी तरह से मारना था तो उस अजगर से ही हमको क्यों बचाया? बड़े बड़े राक्षस आए, उन राक्षसों से हमको बचाया। इंद्र ने कोप किया, वर्षा करी, उस वर्षा से बचाने के लिए आपने गोवर्धन उठा लिया। गोवर्धन से हमारे गोवर्धन उठा करके हमारी रक्षा करी, कभी आग से तो कभी बिजली से तो कभी विष से, नाना प्रकार की विपत्तियों से हमारी रक्षा करी। क्यों करी? गोविंद, हम तो आपकी बिना मूल की दासी हैं, आप हमें स्वीकार करिए। गोविंद, हम आपके शरण में हैं। महाराज बार बार भगवान की याद करती हैं और भगवान को कहती हैं, प्रभु हम आपकी सेविका हैं, आप जहां कहीं भी हैं आप तुरंत हमारे पास आ जाइए प्रभु, हम आपके बिना नहीं रह सकती। और बड़ी सुंदर सुंदर गोपी गीत गा रही हैं। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना।
कथा अमृतम तप्त जीवनम। गोविंद आप मिल जाओ तो बात ही क्या है, परंतु यदि आप नहीं भी मिलते हो और जब हम आपकी चर्चा करती हैं, आपकी कथा करती हैं, तो आपकी कथा ही ऐसी है कि हमारे तपते हुए जीवन में हमारे समस्त प्रकार के कलमशों को नष्ट करके और शीतलता प्रदान कर दी। आपकी कथा की वो महिमा है, आपकी कथा का वो जादू है कि जैसे ही हम आपके स्मरण करते हैं, आपकी कथा करने लग जाते हैं, तो आपके यश को, आपके गुणों के, आपकी लीला को, आपके प्रभाव को सुन करके हमारे जन्म जन्मांतर के कलेश, कलमश, पाप और ताप सब नष्ट हो जाते हैं। हे गोविंद, ये बहुत सुंदर 19 श्लोकों से युक्त सुंदर गोपी गीत है। जो भी इस गोपी गीत को गाता है, भगवान अपनी कृपा उसको अति शीघ्र प्राप्त कराते हैं। इस तरह से आज भगवान के विरह में गोपियां व्याकुल हैं। श्री शुक उवाच इति गोप्या प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यंश चित्रधा रुरोदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। इति गोप्यः गोपियां गाती हुई गोपी गीत को प्रगायन्त्यः विलाप करते हुए, रुरुदुः सुस्वरम राजन, एक स्वर में रोते हुए और महाराज कृष्ण दर्शन लालसा करते हुए जब गोपियां गा रही हैं, उसी बीच में भगवान श्री राधा जी को लेकर के और उन गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए कि तासा माविर्भूत चौरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीतांबरधरः सृग्वी साक्षान मनमथ मनमथ। तासा माविर्भूत छौरी, आज छौरी शब्द से, सौरी शब्द से जो है संबोधन कर रहे हैं श्री सुखदेव भगवान श्री कृष्ण को कि वो सौरी, वो श्री कृष्ण, आज श्री कृष्ण को सौरी मतलब सूरसेन के वंश में आप पैदा हुए हैं, इसलिए आप सौरी हैं। आज वो भगवान सौरी श्री कृष्ण उन गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि लाखों साक्षान मनमथ मनमथ, करोड़ों कामदेव के भी मन को मथने वाले भगवान सुंदर रूप लेकर के उनके मध्य में प्रकट हुए हैं। और फिर क्या था, भगवान उन सब के बीच में आज प्रकट होकर के रास लीला करने लगे। और रास लीला करते हुए कहते हैं, भोले बाबा, कल मैंने निवेदन किया था कि भोले बाबा इतने रसिक हैं भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के कि कोई भी लीला वो छोड़ते नहीं हैं। जो भी भगवान लीला करते हैं ना, भगवान तुरंत भोले बाबा उनके पास पहुंच जाते। सुना आज भगवान रास लीला करते हैं, भोले बाबा तुरंत अपना त्रिशूल डमरू उठाया, वृंदावन में रास मंडल में जैसे ही जाने लगे, मुख्य द्वार पर ललिता विशाखा खड़ी थी। उन्होंने कहा, भोले बाबा आप अंदर नहीं जा सकते। बोले क्यों? बोले यहाँ कोई पुरुष नहीं जा सकता, यदि यहाँ जाना है तो गोपी बनना पड़ेगा, गोपी बन करके आइए। और भोले बाबा तुरंत गए हैं कैलाश, और कैलाश जाकर देवी पार्वती को कहते हैं, देवी हमें भी बड़ा सुंदर सा रूप बना दो, हमें भी सुंदर सजा दो, हम भगवान श्री कृष्ण के साथ आज रास लीला करने वाले। और सुनो, अकेले तुम भी चलो, तुम भी साथ में वो राधा जी के साथ जो है नृत्य करेंगे, हम तुम्हारे साथ नृत्य करेंगे, हम एक दूसरे सब वहीं बैठ करके और बड़ी आनंद लेंगे उसका, रास का। बोले ठीक है। और भोले बाबा को बड़ा सुंदर सजाया है। अच्छा, संसार में जितने भी देवी और देवता हैं, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, देवी और देवता, उन समस्त देवी और देवताओं में यदि सबसे सुंदर कोई है तो वो भोले बाबा। उनके समान सुंदर कोई दूसरा है ही नहीं, इतने सुंदर है। उनके जैसा कोई गोरा नहीं है भोले बाबा के, इतने गोरे हैं। अच्छा, ये जो हमें भोले बाबा का चित्र देखते ना, हम जो भगवान का जो सांवला सांवला सा रंग दिखाई देता है भोले बाबा, भगवान भोले बाबा सांवले नहीं है। हाँ, वो तो भभूति रमा करके बैठते हैं,
राख जब लपेट लेते, राख कैसे कलर की होती है? तो जिस कलर की राख होती है वही कलर दिखाई देता है ना हमको भगवान का। तो भगवान के ऊपर राख लिपटी होती है, इसलिए भगवान का ऐसा रूप दिखाई देता है। और अगर राख को अलग कर दिया जाए, राख को धो दिया जाए, राख को साफ कर दिया जाए, तो कितने गोरे हैं भगवान। कर्पूर गौरम करुणावतारम, कपूर की तरह गोरे हैं भगवान। कपूर कैसा सफेद, जितना सफेद कपूर होता है ना उतने ही सफेद हैं भगवान भोले बाबा, इतने गोरे हैं कपूर की तरह। और ऊपर से विष और पी रखा है उन्होंने, और विष पीने के कारण उसको गले में ही धारण किया ना, इसलिए उनका कंठ पूरा नीला हो रखा है इतना, और पूरा बिल्कुल सफेद हो, कपूर की तरह सफेद, और उसका गला सिर्फ नीला नीला हो। कितना सुंदर। कहते हैं यच्च यच्चकार गले नीलम तच्च साधोर भूषणम, जो संसार के हित के लिए भगवान ने विष पिया ना, वह विष भगवान भोले बाबा का आभूषण बन गया। ऐसा लगता है कि साक्षात महादेव ने नीलम का हार पहन रखा हो, इतना सुंदर लगता है। नीला नीला गला, जैसे नीलम की सुंदर सुंदर आभा, उसकी रश्मियां, नीलम की रत्नों की रश्मियां, उसकी छाया उनके गले में पड़ रही है, ऐसा नीला नीला भगवान का गला लगता है। और देवी पार्वती ने आज उनको बढ़िया नहला धुला करके, उनकी जटाएं जो ऊपर बंधी रहती ना, उनकी जटाओं को आज नीचे कर दिया है, और नीचे करके जटाओं को आपस में बांध दिया है, और आपस में बांध करके उनका सुंदर रूप बनाया है, उनका सुंदर श्रृंगार किया है, और अपनी चोली, अपना लहंगा, अपनी ओढ़नी उनको पहनाई है, और सुंदर चूड़ी आदि उनको पहना करके, और सुंदर गोपी का वेश बना करके, और भोले बाबा को लेकर के आए। और भोले बाबा आज भगवान सुंदर लंबा सा घूंघट गाला उन्होंने, ऐसा ना हो कि कोई पहचान जावे। और आज भोले बाबा जैसी पहुंचे, अजब सारी गोपियां छोटी छोटी थी, और भगवान भोले बाबा सबसे ऊंचे नजर आ रहे थे, 3-4 फुट ज्यादा ही लंबे सबसे। तो भगवान ने उनको आश्चर्य हुआ कि ये गोपी कहाँ की है, कौन सी है, ये तो समझ में नहीं आ रही। और फिर क्या था, भगवान भोले बाबा गए, कन्हैया गए, भोले बाबा का ऐसा घूंघट उठाया और देखा, वो कन्हैया पहचान गए और मुस्कुरा करके कहा, आ गए भोले बाबा। तो भोले बाबा कहते हैं, रह ही कैसे सकता हूँ प्रभु, मैं तो आपके बिना नहीं रह सकता, आपकी प्रत्येक लीला को हमको देखना है। तो भगवान कृष्ण ने कहा, आज से गोपी बन करके आए हो ना, इसलिए हे भोलेनाथ, आज से आप गोपेश्वर के नाम से इस जगह पर सदा निवास करोगे, और गोपेश्वर महादेव के द्वारा आप यहीं ब्रज में वास करोगे, और आप सदा सदा वृंदावन में वास करना। और जो लोग ब्रज की यात्रा करने जाएंगे वो आपकी दर्शन करने के बाद ही यात्रा का पूर्ण फल पा पाएंगे, जब तक वो आपका दर्शन नहीं करेंगे पूर्ण फल नहीं पा पाएंगे। इसलिए ब्रज यात्रा कोई करे तो भगवान गोपेश्वर महादेव के दर्शन जरूर करे। गोपेश्वर महादेव की वो महिमा है। भगवान गोपेश्वर, बोले गोपेश्वर भगवान की। महाराज बड़ी सुंदर वहां पर लीला हुई है और रास लीला हुई। आइए हम भी भगवान की सुंदर लीला को थोड़ा सा दर्शन करें। गोकुल में देखो, ताली बजाना सब लोग। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे,